गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, मैं निशु लेकर आए हैं मॉडल पेपर 2023 के लिए, जो है पीसीएस प्री के और कोचिंग आपकी ध्येय आईएएस के टेस्ट सीरीज हैं, जिसमें हम आज का टेस्ट पेपर करेंगे सरकारी योजनाएं और नीतियां केंद्र और यूपी दोनों का है। आइए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। कृषि एवं खाद्य सुरक्षा से संबंधित निम्न योजनाओं में से कौन सी कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर है? ई नाम, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन। तो देखते हैं ई नाम कब आई थी। तो 14 अप्रैल 2016 को आपको ई नाम योजना आई थी। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना आपका 19 फरवरी 2015 को आई थी। कब आई थी? 2015 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन आपका आया था अप्रैल 2012 में। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आई थी, ये आया था आपका 2007 से 8 के बीच में आया था। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए। तो सबसे लास्ट में कौन आई? 2016 में आपकी ई नाम योजना। इसे हम क्या कहते हैं? ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई युवा 2.0 योजना का मुख्य उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है युवा 2.0 का? देखते हैं। भारतीय लोकतंत्र को बढ़ावा देने हेतु 30 वर्ष से कम युवा लेखकों को प्रोत्साहित करना, युवाओं का कौशल विकास करके उन्हें विदेशों में नौकरी हेतु योग्य बनाना, प्रत्येक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में युवाओं के रोजगार हेतु कैंपस लगाना, 15 से 25 वर्ष के युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना। तो इसका आंसर है ए। 2.0 युवा 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय लोकतंत्र को बढ़ावा देने हेतु 30 वर्ष से कम युवा लेखकों को प्रोत्साहित करना है। यह योजना कब शुरू की गई थी? तो 2 अक्टूबर 2022 को। तो युवा 2.0 कब आई? तो ये आपका आई थी 2 अक्टूबर 2022 को यह योजना आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इन अवर लाइफ टाइम अभियान का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस एक मंत्रालय द्वारा किया गया? शिक्षा मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो इसका आंसर है आपका सी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इन अवर लाइफ टाइम अभियान का प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4। नवंबर 2022 में महिलाओं बालिकाओं को डिजिटल रूप से कुशल बनाने तथा साइबर स्पेस में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान का प्रारंभ किया गया। किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो देखते हैं। महिला बाल विकास कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग, शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जो है डिजिटल शक्ति 4.0 का शुरू किया गया था। और इसमें क्या है, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा इस अभियान को साइबर पीस फाउंडेशन तथा मेटा के सहयोग से लॉन्च किया जा रहा है। किसके सहयोग से? तो साइबर पीस फाउंडेशन तथा मेटा के सहयोग से लॉन्च किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 5। सौर ऊर्जा की स्थापना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़कर किसानों की डीजल पर निर्भरता को समाप्त करने के उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री कुसुम योजना का प्रारंभ किया गया था। तो कुसुम योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो इसका आंसर है आपका 2019 में इसे प्रारंभ किया गया था। कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने के लिए किसानों, पंचायतों एवं सहकारी समितियों का समूह जो है आवेदन कर सकता है कि हमारे यहाँ पंप लगाए जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? देखते हैं। निधि योजना का संबंध जो है नवाचारों का सफल स्टार्टअप के रूप में रूपांतरण हुआ है
और स्ट्राइड योजना आपका जो है राष्ट्रीय विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण अनुसंधान परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 3 सही है, जबकि निर्विक आपका स्टार्टअप से संबंधित वित्तीय सहायता नहीं है। निर्विक क्या है? इसका जो है 2020-21 में इसे प्रारंभ किया गया। 2020 और 21 में ये बजट में इसका मतलब प्रारंभ किया गया था इस योजना का। और इसका उद्देश्य क्या था? छोटे निर्यातकों को लाभ पहुंचाने के लिए निर्यात की वस्तुओं का बीमा कवरेज बढ़ाना, ये था निर्विक का उद्देश्य। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्नलिखित योजनाओं में से किस एक का उद्देश्य निःशक्तजनों को समान अवसर उपलब्ध कराकर उनका विकास करना? सुगम्य भारत अभियान, उदय योजना, हृदय योजना, श्रमेव जयते। तो इसका आंसर है आपका ए, सुगम्य भारत अभियान। सुगम भारत अभियान का उद्देश्य क्या है? निःशक्त जनों को समान अवसर उपलब्ध कराना। यह योजना जो है 3 दिसंबर 2015 को शुरू की गई थी। किसने शुरू की थी? केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसको शुरू की गई। अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसको शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना अल्पसंख्यकों के विकास एवं कल्याण से संबंधित है? सीखो और कमाओ, उस्ताद योजना, नई मंजिल योजना, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी योजना जो है अल्पसंख्यकों के विकास एवं कल्याण से संबंधित है। सीखो और कमाओ योजना 23 दिसंबर 2013 को प्रारंभ की गई थी, 2013 को। और नई मंजिल योजना ये 8 अगस्त 2015 को प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस्ताद योजना आपका 2015 में प्रारंभ की गई, ये भी। क्वेश्चन नंबर है 9। निम्नलिखित में से किस बीमा या पेंशन योजना का संबंध असंगठित क्षेत्र के कामगारों से है? अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका ए, असंगठित क्षेत्र के कामगारों से जो योजना संबंधित है वो है आपकी अटल पेंशन योजना। यह इसकी जो है घोषणा कब की गई थी? तो 2015 से 16 में की गई थी। 2015 के 16 के आम बजट में इसकी घोषणा की गई थी। इस योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु के व्यक्ति पात्र हैं। कौन से वर्ष के? 18 से लेकर 40 तक के जो व्यक्ति हैं उनके लिए योजना है। क्वेश्चन नंबर है 10। विशेष कृषि उपज योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई है? तो इसका आंसर है आपका बी, 2004 से 5 में प्रारंभ की गई। विशेष कृषि उपज योजना 2004 से 5 में प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। सही कथन का चयन कीजिए। जल जीवन मिशन का उद्देश्य वर्ष 2026 तक भारत के सभी ग्रामीण घरों में पाइप जलापूर्ति सुनिश्चित करना, ताकि देश के सभी भागों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। हर घर नल से जल के तहत 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए जो है 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन आपका सही है? तो इसका आंसर है आपका 2, दूसरा कथन आपका सही है। देखते हैं, जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? 2024 तक। कब तक? 2024 तक भारत के सभी ग्रामीण घरों में पाइप जलापूर्ति सुनिश्चित करना है। यह कौन से बजट में आया था? इसकी घोषणा की गई थी जल जीवन मिशन की। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12। निम्नलिखित योजनाओं में से कौन से ग्रामीण विकास से संबंधित है? ESJRY, RLEGP, ट्राइसेम। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है आपका डी, 1, 2, 3, 4 सभी जो हैं सुमेलित हैं। यह ग्रामीण विकास से सभी योजनाएं संबंधित है। ट्राइसेम योजना ग्रामीण विकास से संबंधित है, जो 18 से 35 वर्ष के किसकी है? तो 18 से लेके 35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने की बात करता है। और रूरल
लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम योजना, ये है आपका रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम योजना जो है 15 अगस्त 1983 में आई थी। एम्प्लॉयमेंट एश्योर स्कीम आपकी योजना, एम्प्लॉयमेंट एश्योर स्कीम योजना आपको 2 अक्टूबर 1983 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई? 2 अक्टूबर 1983 में। तो इस तरह से आपका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 13। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सबरी संकल्प योजना का मुख्य उद्देश्य है गरीबी की समाप्ति, बेरोजगारी की समाप्ति, कुपोषण की समाप्ति और निरक्षरता की समाप्ति। तो इसका आंसर है आपका सी, कुपोषण की समाप्ति जो है सबरी संकल्प योजना का मुख्य उद्देश्य है। यह यूपी गवर्नमेंट द्वारा लाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्माण श्रमिकों के कौशल को और बेहतर बनाने के उद्देश्य के साथ प्रारंभ की गई निपुण योजना का कार्यान्वयन किस मंत्रालय या विभाग के अधीन किया जाता है? यह निपुण योजना जो है किस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, श्रम एवं कल्याण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो इसका आंसर है आपका ए, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जो है निपुण योजना चलाई जा रही है। इसमें क्या है, निर्माण श्रमिकों के कौशल को बेहतर बनाने के उद्देश्य से ये प्रारंभ की गई थी। ये कब प्रारंभ की गई थी? तो जून 2022 को प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 15। संगम योजना का प्रारंभ 15 अगस्त 1996 को किया गया था। इस योजना का संबंध विकलांगों के कल्याण में वृद्धि से है। सत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है आपका सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य हैं। संगम योजना का संबंध आपके किससे है? तो विकलांगों के कल्याण से संबंधित है। यह कब प्रारंभ की गई थी? तो 15 अगस्त 1996 को प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिपालन में निपुण भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मिशन अंकुर का शुभारंभ किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। तो इसका आंसर है आपका बी, मध्य प्रदेश द्वारा किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिपालन में निपुण भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मिशन अंकुर का प्रारंभ किसने किया है? तो एमपी ने किया है। क्वेश्चन नंबर है 17। देश में बचत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के साथ सरकार द्वारा किसान विकास पत्र को दोबारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 2014, 2015, 2019, 2016। तो इसका आंसर है आपका ए, 2014 में किया गया। देश में बचत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने किसान विकास पत्र की शुरुआत जो है 1988 में की थी। पहली बार शुरुआत कब की थी? तो 1988 में की थी। वर्ष 2011 में श्यामला गोपीनाथ समिति की सिफारिश पर किसान विकास पत्र को बंद कर दिया गया था। पुनः इसे 2014 में प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब आई है? तो ये आई आपकी 28 अगस्त 2014 को। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लॉन्च की गई? तो 28 अगस्त 2014 को। मुद्रा बैंक योजना आपका 8 अप्रैल 2015 को आया है। और बी, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना ये आई थी आपकी 9 मई 2015 को। 9 मई 2015 को आई थी। और डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स कब आई थी? तो ये 9 मार्च 2015 को आई थी। 9 मार्च 2015 को। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन होता है डी कथन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19। पीएम गति शक्ति मिशन को गति देने वाले कारकों में निम्न में से कौन सा कारक नहीं है? सड़क, लॉजिस्टिक अवसंरचना, विमानपत्तन, उर्वरक। तो इसका आंसर है आपका डी, उर्वरक जो है नहीं है। पीएम गति शक्ति मिशन जो है कब आया था? तो आपको ये केंद्रीय बजट 2022-23 में इसकी बात की गई। 2022-23 में इसमें जो है 7 कारकों का उल्लेख है, जिसमें कौन कौन से? पहला आपका सड़क हो गया, फिर आपका रेल आएगा, रेल,
दूसरा रेल आएगा, तीसरा जो है आपका हवाई आएगा, हवाई मार्ग, पहला सड़क, दूसरा रेल, तीसरा हवाई मार्ग, चौथा है विमानपत्तन आपका, और पांचवा है माल परिवहन, और छठा है आपका जल मार्ग और लॉजिस्टिक, माल परिवहन और जल मार्ग और लॉजिस्टिक। तो ये आपके 7 कारक आए थे पीएम गति शक्ति मिशन के तहत, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा नवंबर 2022 में स्वीकृत मुख्यमंत्री बुनकर सौर योजना क्या है? मुख्यमंत्री बुनकर सौर योजना लागू होने की तिथि से कितने वर्षों तक कार्यान्वित की जाएगी? तो इसका आंसर है आपका बी, 5 वर्ष तक जो है कार्यान्वित की जाएगी। मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना 5 वर्षों तक कार्यान्वित की जाएगी। इसके तहत क्या होगा? पावर लूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत जो है 50% शासकीय अनुदान सरकार द्वारा दिया जाएगा। कितना दी गई? तो सरकार क्या है 50% सरकार उसमें कंट्रीब्यूट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम श्री योजना प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। पीएम श्री योजना का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के तहत देश भर में कितने स्कूलों का विकास एवं उन्नयन किया जाएगा? तो इसका आंसर है आपका बी, 14,500 या 14,500 स्कूलों का विकास किया जाएगा। 5 सितंबर, यह योजना कब लागू हुई? तो 5 सितंबर 2022 को इस दिन शिक्षक दिवस था, तो इसी दिन यह लागू हुई थी पीएम श्री योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जाति या समुदाय के लोगों को एकीकृत सामाजिक एवं आर्थिक विकास का लाभ हासिल कराने हेतु प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग और वनटंगिया समुदाय। तो इसका आंसर है आपका बी, अनुसूचित जनजाति के लिए जो है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई है। तो ये इसका जो है इस योजना का कार्यान्वयन अवधि क्या है? तो 2021 से लेके 21-22 से लेके 2025-26 तक है इसका कार्यान्वयन अवधि। और ये किसके द्वारा शुरू की गई है? तो सामाजिक एवं आर्थिक लाभ के लिए शुरू की गई है। जनजातियों किससे संबंधित है ये योजना? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अटल पेंशन योजना के संबंध में सही नहीं है? यह योजना 9 मई 2015 को प्रारंभ की गई थी। इसके लाभार्थी असंगठित क्षेत्र के लोग होंगे। इस योजना का संचालन विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। इसमें लाभार्थी जो है 18 से 40 आयु वर्ग के लोग होंगे। तो इसका आंसर है आपका सी आपका सही नहीं है। बाकी सभी कथन इसके सही हैं कि यह योजना कब प्रारंभ की गई थी? 9 मई 2015 को। और इसमें जो आयु वर्ग है वो कितना है? तो 18 से 40 वर्ग के आयु वर्ग के लोग हैं। तो देखते हैं इसको कौन शुरू किया है। तो इसको जो है इस योजना का संचालन पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। कौन है? पेंशन विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री के द्वारा 6,000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ अटल भू योजना की शुरुआत कब की गई? अटल भू योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसका आंसर है आपका 25 दिसंबर 2019 को अटल भू योजना की शुरुआत की गई। व्यय कितना किया जाएगा इसमें? तो 6,000 करोड़। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिशन वात्सल्य के संबंध में सत्य है? 2010 में इस योजना का नाम एकीकृत बाल संरक्षण योजना था। वर्ष 2021-22 में इसे मिशन वात्सल्य के रूप में नामित किया गया। इसका कार्यान्वयन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो इसका आंसर है आपका ए, केवल 1 और 2 सही है। तीसरा ऑप्शन आपका सही नहीं है। तो मिशन वात्सल्य का कार्यान्वयन कौन कर रहा है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 26 है, अगस्त 2022 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना क्या है? मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था इस योजना के लिए? तो इसका आंसर है आपका सी, 550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था आपके मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के लिए। कौन से बजट में आया था? तो 2022-23 के बजट में इसकी बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन हेतु जो है किस राज्य सरकार द्वारा जून 2022 में काशी यात्रा परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका आंसर है आपका डी, कर्नाटक के द्वारा ये योजना शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन हेतु कर्नाटक सरकार द्वारा जून जो है 2022 में काशी यात्रा परियोजना शुरू की गई थी। इसके तहत क्या है? इसके तहत पात्र व्यक्तियों को 5,000 रुपये नगद प्रदान किया जाए। कितना? 5,000 रुपये नगद राशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हाई स्कूल के तहत अनुसूचित जाति के बच्चों को उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु किस एक आवासीय शिक्षा योजना की शुरुआत जून 2022 में की गई? समर्थ, श्रेष्ठ, समाधान, सरोकार। तो इसका आंसर है आपका बी, श्रेष्ठ योजना का शुभारंभ किया गया था। अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना? श्रेष्ठ योजना की शुरुआत 2022 में, जून 2022 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में आज़ादी से अंत्योदय तक, कहाँ से? आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान का शुभारंभ किस एक मंत्रालय के अधीन अप्रैल 2022 में किया गया? ग्रामीण विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो इसका आंसर है आपका ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में आज़ादी से अंत्योदय तक का अभियान शुरू किया गया था। इससे कौन सा मंत्रालय संबंधित है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय संबंधित है। यह कितने राज्यों में? तो 28 राज्यों के साथ जो है केंद्र शासित प्रदेश यानी 75 जिलों में चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 30, श्रम योगी मानधन योजना निम्न में से किससे संबंधित है? बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास से, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पेंशन योजना से, कामगारों की न्यूनतम मजदूरी से और कारखानों के काम के घंटे से। तो इसका आंसर है आपका बी, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की पेंशन योजना से। प्रधानमंत्री श्रम मानधन योगी योजना जो है ये 15 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी केंद्र सरकार द्वारा। यह 15,000 रुपये से कम मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें कौन से वर्ग के आयु वाले आएंगे? तो 18 से लेके 40 साल के व्यक्ति जो है इसके पात्र होंगे। और 60 वर्ष की आयु के बाद प्रत्येक माह 3,000 रुपये इनको पेंशन दी जाएगी। 60 वर्ष से अधिक के जब हो जाएंगे तो इनको 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना, काम के बदले अनाज, उपरोक्त सभी किस पंचवर्षीय योजना की विशेषताएं हैं? ये सभी किस पंचवर्षीय योजना में आई थी, यही पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में ये सभी योजनाएं आई थी। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि 5वीं पंचवर्षीय योजना कब आई थी। क्वेश्चन नंबर है 32, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के संबंध में सत्य है? इस योजना का प्रारंभ जून 2020 में किया गया। इस योजना में रेहड़ी पटरी वालों जो मतलब इस रोड के किनारे लगाते हैं उनकी बात कह रहा है, वालों को बिना किसी जमानत के सस्ता ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना की अवधि को दिसंबर 2024 तक जारी रखने की अनुमति प्रदान की गई है। तो इसका आंसर है आपका डी, उपरोक्त सभी कथन जो है सत्य हैं। स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के संबंध में ये सभी जो कथन है वो सही हैं। अप्रैल 2022 से इस योजना की अवधि जो है अब मार्च 2022 से बढ़ाकर कितनी की गई है, तो दिसंबर 2024 तक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 33। स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ अवसर योजना का प्रारंभ निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारतीय रेलवे और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। तो इसका आंसर है आपका डी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा इस योजना का शुरुआत किया गया है, अवसर योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है। टिकाऊ आधार पर पारिस्थितिकी अनुकूलन कृषि के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने एवं कृषकों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के साथ जीवा नामक कार्यक्रम की शुरुआत किस एक के द्वारा की गई? नाबार्ड द्वारा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। तो इसका आंसर है आपका ए, नाबार्ड के द्वारा जो है जीवा योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। मार्च 2022 में केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को वित्तीय वर्ष 2021-22 से लेकर 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान की गई। इस योजना का कार्यान्वयन वित्त मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है आपका ए, केवल एक कथन सत्य है। स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना का क्रियान्वयन आपका कौन कर रहा है? तो गृह मंत्रालय कर रहा है, गृह मंत्रालय, न कि वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण अवस्थापना विकास के विभिन्न कार्यक्रमों में नागरिकों को सीधी हिस्सेदारी प्रदान की जाएगी। परियोजना में खर्च होने वाली कुल लागत का 50% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस परियोजना को प्रारंभ करने की घोषणा 15 सितंबर 2021 को की गई। कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है डी, सभी कथन जो है सत्य हैं। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के संबंध में जितने भी कथन अभी तक दिए गए हैं सारे ही सही हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 37। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है? देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत। इसका फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत जो है कब की गई? तो मार्च 2009 में की गई, मार्च 2009 में की गई। ये रोजगार से संबंधित नहीं है क्योंकि ये शिक्षा से संबंधित है, और सभी जो हैं आपकी किससे संबंधित है? तो रोजगार से संबंधित है। जैसे अब देखते हैं यहाँ पे नेशनल रूरल लिवलीहुड की शुरुआत कब की गई थी? 2011 में की गई थी। और मनरेगा की शुरुआत आपका जो है महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी की शुरुआत 2006 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 38। निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, नमामि गंगे, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया। देखते हैं। तो नमामि गंगे कब शुरू की गई? 2014 को, जून 2014 को नमामि गंगे योजना शुरू की गई। स्किल इंडिया 2015 को शुरू की गई थी, स्किल इंडिया 2015 को। और स्टार्टअप इंडिया आपका 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी। और 16 जनवरी को स्टार्टअप डे भी मनाते हैं। और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन ये कब शुरू की गई? तो 27 सितंबर 2020 को, 27 सितंबर 2020 को। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही है। सबसे पहले आपका 2 आएगा नमामि गंगे, फिर आएगा 4 स्किल इंडिया, फिर आएगा 3 स्टार्टअप इंडिया, और सबसे लास्ट में आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम परिवर्तित करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया? 2007, 8, 2009, 2010। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 2009 में जो है 2 फरवरी, कब? 2 फरवरी 2009 को इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। सॉरी, 2 फरवरी नहीं है, 2 अक्टूबर है यहाँ पे। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। क्या किया गया? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। क्वेश्चन नंबर है 40। जून 2013 में प्रारंभ निम्नलिखित में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं हेतु कौशल विकास सुनिश्चित करना? उजाला, सामर्थ्य, रोशनी, किरण। तो इसका आंसर है सी, रोशनी। जून 2013 में प्रारंभ रोशनी योजना का उद्देश्य क्या था? नक्सल प्रभावित जिलों में जो युवाएं हैं उनको क्या किया जाए? कौशल विकास सुनिश्चित किया जाए उनके लिए। और यह जो है केंद्र का इसमें कितना हिस्सा है? तो 75% केंद्र का हिस्सा है, 25% राज्य का हिस्सा रहेगा इस योजना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक वर्ष राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर है आपका ए, अप्रैल 2008 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 1 अप्रैल 2008 को शुरू की गई थी। कब की गई थी? 1 अप्रैल 2008 को। इसका जो मंत्रालय है कौन है? तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 42। केंद्रीय परियोजनाओं को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना आपका कब आई? तो ये आई है 2015 को, 2015। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में आई थी, 1 मई 2016 को। मातृवंदन योजना आपको 2017 में आई थी, 2017 में। और कौन बचा आपका? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 में आई थी। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 43। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यह नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया है। इसके तहत 2022 से 25 तक 4 वर्षों में 6 लाख करोड़ की मुद्रीकरण क्षमता का अनुमान लगाया गया है। तो इसका आंसर है आपका डी, न तो एक सही है और न ही 2। इसका मतलब है कि दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। देखते हैं। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की एक परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की योजना है। यह नीति आयोग द्वारा विकसित की गई है, इसलिए इसके दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। पूछ रहे कौन सा असत्य है? तो दोनों ही सत्य हैं, कोई भी असत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 44। वित्तीय समावेशन की निम्न योजनाओं के प्रारंभ होने का सही कालक्रम है? लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना। तो इसका आंसर है आपका बी। सबसे पहले आएगी आपकी लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना 2001 में। कब आएगी? 2001 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998-99 में। और स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना ये आएगी 2003 में। तो इस तरह से आपका आंसर होता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिशन इंद्रधनुष देश भर में बच्चों एवं महिलाओं के उच्च टीकाकरण हेतु एक राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम है। दिसंबर 2014 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। सत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है आपका डी, दोनों ही आपके सत्य कथन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 46। अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस योजना का फंडिंग टू अनफंड के लक्ष्य के साथ शुरू की गई है। मुद्रा योजना का गठन गैर बैंकिंग वित्तीय व्यवस्था के रूप में किया गया है। इसका गठन सिडबी के एक आनुषंगिक इकाई के रूप में किया गया है। तो इसका आंसर है आपका डी, उपरोक्त तो सभी कथन जो हैं सत्य हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संबंध में सारे कथन सत्य हैं। और ये किसके द्वारा शुरू की गई? तो मुद्रा योजना सूक्ष्म उद्योगों को प्रत्यक्ष ऋण नहीं देगा, बल्कि यह क्या करेगा? सूक्ष्म उद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली संस्थाओं का पुनर्वित्त पोषण करेगा। मतलब ये संस्थाओं को पुनर्वित्त करेगा, फिर संस्थाएं इस योजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 47।
निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना 2001 से 2002 में चलाई गई जिसका उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं की प्राथमिक जरूरतों को पूरा करना? स्वाधार, उन्नयन, समृद्धि, आश्रय। तो इसका आंसर है ए, स्वाधार योजना 2001-2 में चलाई गई थी। कब चलाई गई? 2001 से 2 में चलाई गई थी, जिसका उद्देश्य था कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं की प्राथमिक जरूरतों को पूरा करना। ये किसके द्वारा चलाई जा रही है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक केंद्र सरकार द्वारा जून 2015 में चलाई गई 3 शहरी योजनाओं का हिस्सा नहीं है? आयुष मिशन, अमृत मिशन, स्मार्ट मिशन, सभी के लिए आवास। तो इसका आंसर है आपका ए, आयुष मिशन जो है यह 2015 में नहीं शुरू की गई थी। इसका जो है आपका 2018 में शुरू की गई थी अमृत मिशन। बाकी सभी योजनाएं जो हैं आपकी 2015 में शुरू की गई थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? तो इसका आंसर है आपका सी, 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का प्रारंभ किया गया था 2007 में। और आपकी 11वीं पंचवर्षीय कब से कब तक थी? तो 2007 से लेकर 2012 तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखते हैं, ग्रामीण विकास कार्यक्रम है और प्रारंभ वर्ष दिए हुए हैं। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब चलाया गया? तो 1986 में। और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कब चलाया गया? 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा। स्वजल धारा कार्यक्रम आपका कब चलाया गया? तो ये चलाया गया 2002 में। खाद्यान्न बैंक योजना आपकी 2001 से 2 में चलाई गई। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों के प्रशासनिक लेखा कार्य हेतु पंचायत मित्र योजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब हुआ था? तो इसका आंसर है डी, फरवरी 2016 में पंचायत मित्र योजना का शुभारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 52, उदय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवंबर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2024 तक 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करना। कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है ए, केवल एक ही कथन सत्य है। क्यों? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल 2016 से मिट्टी के तेल पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना लागू की गई। इसके तहत उपभोक्ता मिट्टी का तेल खरीदते समय गैर रियायती मूल्य, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। तो ये आंसर है आपका, केवल एक सही है, दूसरा क्यों नहीं सही है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? बिजली वितरण कंपनियों का पुनरुद्धार करना एवं वित्तीय सुधार करना, और ये 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने में मदद करेगी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 53, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष मिट्टी के तेल पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना लागू की गई? तो इसका आंसर है ए, 1 अप्रैल 2016 को यह योजना लागू की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 54, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह योजना 2 जनवरी 2016 में रबी की फसल के दौरान प्रारंभ की गई। यह योजना पूर्ववर्ती 2 योजनाओं राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना तथा संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को प्रतिस्थापित किया। तो इसका आंसर है ए, केवल 2 आपका आंसर सही है। और केंद्र सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फरवरी 2016 में की गई थी, न कि जनवरी 2016 में। कब की गई? फरवरी 2016 में खरीफ की फसल के दौरान की गई थी। किसकी? खरीफ की फसल के दौरान इस योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2013 में प्रारंभ की गई राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का नाम बदलकर वर्ष 2016 में क्या कर दिया गया? तो इसका आंसर है आपका सी, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, इसका पूरा नाम कर दिया गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 56, भोजन काम उत्पादन का नारा
किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं। तो इसका आंसर है आपका सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना में आपका भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो 1985 से लेके 1990 तक ये टोटल चल रही थी। इसी के तहत यह उद्देश्य या यह नारा आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 57। अब आप लोग ये मत कहिएगा कि ये योजना 1985 से लेके 89 तक ही चली, लेकिन इसका जो नारा था ये आपका 90 तक चला, न कि ये योजना 90 तक चली। ध्यान दीजिएगा इस पे। योजना प्रारंभ वर्ष अन्नपूर्णा योजना। तो अन्नपूर्णा योजना कब आई थी? 2000 में आई थी। और राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना 2004 में आई थी। प्रधानमंत्री कुसुम योजना जो है आपका ये 2019 में आई, 8 मार्च 2019 को। निर्विक योजना जो है ये आई है आपका 1 फरवरी 2020 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 58। पीएम स्वनिधि योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह योजना स्ट्रीट वेंडरों से संबंधित है। स्ट्रीट वेंडर मतलब जो रोड के किनारे लगाए हुए होते हैं अपने ठेले और ये सारी चीज़ें, दुकान, उन्हें कहते हैं स्ट्रीट वेंडर, मतलब सड़क के किनारे। यह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित योजना है। तो इसका आंसर है आपका सी। 1 और 2 दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया था? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर है आपका बी। वर्ष 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 60। अटल भूजल योजना की अवधि क्या है? अटल भूजल योजना की अवधि क्या है? तो इसका आंसर है आपका सी। 2020-21 से लेकर 2024-25 तक अटल भूजल योजना इससे संबंधित है। यह कब आई थी? तो ये आई थी 25 दिसंबर 2019 को आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 60। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यह एक वर्षीय दुर्घटना बीमा योजना है जो केवल दुर्घटना के कारण मृत्यु के लिए बीमा कवरेज प्रदान करता है। यह योजना 18 से 50 वर्ष की आयु समूह के लोगों के लिए है। तो इसका आंसर है आपका ए, केवल एक सही है। देखते हैं क्यों सही है। प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना जो है यह 2015 में आई थी, ये बात तो सही है। यह जो है 18 से 50 वर्ष की आयु समूह के लोगों के लिए है। यह योजना जो है आपकी जीवन बीमा से संबंधित है। इसमें जो होता है दुर्घटना के साथ साथ अगर आपकी मृत्यु भी हो जाती है तो भी आपको बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर जो है ए सही नहीं है, क्योंकि इसमें सत्य कथन पूछ रहा है, इसलिए ए आपका ऑप्शन नहीं सही है, जबकि सेकंड आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 62। मनरेगा कामगारों के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया। कब किया गया? तो इसका आंसर है आपका बी। 2017 से मनरेगा कामगारों के रिकॉर्ड में त्रुटि को रोकने के लिए 1 अप्रैल कब किया गया? 1 अप्रैल 2017 से आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। पंचवर्षीय योजना लक्ष्य और प्रतिशत की बात है। तो प्रथम जो है पंचवर्षीय योजना आपकी का लक्ष्य क्या था? तो इसमें था 2.1% लक्ष्य रखा गया था। और सेकंड में जो है 4.5% लक्ष्य रखा गया था। और थर्ड में आपका 5.6% लक्ष्य रखा गया। और फोर्थ में 5.7% लक्ष्य रखा गया था। आगे चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर है 64। अक्टूबर 1993 में प्रारंभ हुई महिला समृद्धि योजना का उद्देश्य है निर्धन महिलाओं की ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ग्रामीण महिलाओं को साक्षर बनाना, ग्रामीण महिलाओं में बचत प्रोत्साहन देना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर सही है। ग्रामीण महिलाओं में बचत को प्रोत्साहन देना, यही इस योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 65।
सेतु भारतम परियोजना का मुख्य उद्देश्य है मानव रहित संपारों को समाप्त करना, राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाना, बंदरगाहों को राष्ट्रीय मार्ग से जोड़ना। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, राष्ट्रीय राजमार्गों को जो है रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाना इस योजना का आपका मुख्य उद्देश्य है, सेतु भारत योजना का। तो इसमें क्या है, ये कब शुरू की गई थी? ये 2016 में शुरू की गई थी, मार्च 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 66। स्फूर्ति योजना का संबंध है पारंपरिक उद्योगों का विकास, ग्रामोद्योग का विकास, अल्पसंख्यक कार्यक्रम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पारंपरिक उद्योगों के विकास से संबंधित है आपका स्फूर्ति। इसमें जो होता है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा 2005 में क्लस्टर विकास के संवर्धन हेतु किस योजना की शुरुआत की गई? तो स्फूर्ति योजना की शुरुआत की गई थी। कब की गई? 2005 में। किसके द्वारा? MSME के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं। महिला समाख्या कार्यक्रम 1988 में आया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है 1987 में आया था। राष्ट्रीय पोषाहार मिशन 2003 में आया था। जो है साक्षर भारत मिशन आपका 2009 में आया था, न कि 2008 में। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 68। जनवरी 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रवासी कौशल विकास योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई। कौन सा कथन इसमें? इसका मतलब मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रवासी भारतीयों को निवेश हेतु प्रोत्साहित करना, प्रवासी भारतीयों के मतदान का अधिकार निवारण, विदेशों में रोजगार तलाश रहे भारतीय युवाओं की कौशल विकास क्षमता का संवर्धन, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है आपका सी, विदेशों में जो रोजगार तलाश रहे भारतीय युवाओं की जो है कौशल विकास क्षमता का संवर्धन करना या उनको बढ़ाना। तो इस तरह से आपका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 69। श्रमिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्ति दिलाने तथा इनके सामाजिक, शैक्षिक और नैतिक विकास करने के उद्देश्य के साथ निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो इसके आंसर हो जाएगा आपका बी, नया सवेरा योजना जो है श्रमिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्ति दिलाने तथा इनके सामाजिक, शैक्षिक और नैतिक विकास के उद्देश्य के साथ नया सवेरा योजना 2017 में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 70। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखते हैं। एक तरफ योजना है, लागू वर्ष दिया हुआ है। समग्र शिक्षा अभियान आपका कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2018 को लागू हुआ था समग्र शिक्षा योजना, 1 अप्रैल 2018 को। सागर मृत्यु योजना आपकी जो है 1 फरवरी 2020 को लागू हुई। और भारतमाला परियोजना ये कब लागू हुई? तो ये हुई 24 अक्टूबर 2017 को। 24 अक्टूबर 2017 को सागरमाला परियोजना आपको 25 मार्च 2015 को लागू हुई थी। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर है 71। अग्रणी बैंक योजना का प्रारंभ हुआ था 1972, 80, 69 और 85। तो इसका आंसर है आपका सी, 1969 में जो है अग्रणी बैंक योजना लागू की गई थी। आरबीआई ने दिसंबर 1969 में अग्रणी बैंक योजना प्रारंभ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनदयाल हस्तकला संकुल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सितंबर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया। एक हस्तशिल्प व्यापार सुविधा केंद्र है, यह वाराणसी में स्थित है। तो इसका आंसर है आपका डी, 1, 2 तीनों ही आपकी सही हैं। कथन जो है तीनों ही आपके सही कथन हैं। इसमें राशि कितनी थी? 300 करोड़ की राशि थी इसके निर्माण के लिए, लगभग 300 करोड़ ही है। क्वेश्चन नंबर है 73। डाक टिकट संग्रह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के साथ स्पर्श योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी?
तो इसका आंसर है आपका बी, 2017 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 74 है, मुद्रा योजना की किस श्रेणी के तहत 50,000 से 5 लाख रुपए तक ऋण प्रदान किया जाता है? शिशु श्रेणी, किशोर श्रेणी, तरुण श्रेणी, वृद्ध श्रेणी। तो इसके आंसर है आपका बी, किशोर श्रेणी के तहत आपको 50,000 से 5 लाख रुपए ऋण प्रदान किया जाता है मुद्रा योजना के तहत। यह योजना 2015 में शुरू की गई थी और इसमें शिशु के तहत, जब हम शिशु श्रेणी में आते हैं तो इसमें 50,000 रुपये तक ऋण प्रदान किया जाता है। कितना? 50,000 रुपये तक ऋण प्रदान किया जाता है। किशोर में आपका 50,000 से लेके 5 लाख तक है और तरुण में आपका 5 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक ऋण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 75, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष की स्थापना की गई। कब की गई? तो इसका आंसर है आपका ए, 2015 में की गई थी। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना जो है कब की गई? 2015 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस एक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा 2021 में इंजीनियरिंग कॉलेजों में भाषा की समस्या को समाप्त करने के उद्देश्य के साथ उड़ान परियोजना प्रारंभ की गई? IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, IIT रुड़की। तो इसके आंसर है सी, IIT बॉम्बे के द्वारा यह योजना, उड़ान योजना शुरू की गई है। कब शुरू की गई है? 2021 में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 77, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2021 को PM गति शक्ति योजना की घोषणा की गई, जिसकी अनुमानित राशि कितनी है? तो PM गति शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। कब शुरू की गई, कितने इसमें कारक हैं, ये जरूर, इसके 7 कारक हैं PM गति शक्ति के, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है, इसका आंसर है आपका ए, 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक जो है इसमें बात की गई है। तो अनुमानित राशि आपकी कितनी है? 100 लाख करोड़ से अधिक है। क्वेश्चन नंबर है 78, प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 योजना के संबंध में कथन है। देखते हैं। 2 अक्टूबर 2021 को इस योजना का प्रारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बलिया से किया गया है। इस योजना मतलब शुरुआत की गई है। इसके तहत प्रवासियों को निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया है। कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है बी, केवल दूसरा कथन आपका सत्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का जो प्रारंभ किया गया था वो किया गया था 10 अगस्त 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महोबा से किया गया था। कहाँ से? महोबा से, न कि बलिया से, महोबा से किया गया था। सेकेंड ऑप्शन आपका सही ही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा भिखारियों के कल्याण हेतु चलाई जा रही है? स्माइल योजना, पेंसिल योजना, उत्थान योजना, सर्वहित योजना। तो इसका आंसर है ए, स्माइल योजना। स्माइल जो है किसके तहत चलाई जा रही है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 80, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। घटनाएं और पंचवर्षीय योजना दिया हुआ है। देखते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आया था? तो ये प्रथम पंचवर्षीय विकास योजना में आई थी। ये कब? 1952 में आया था। और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। 14 वाणिज्यिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया वो 4थी पंचवर्षीय योजना में किया गया। सेबी की स्थापना आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया। तो आप यहाँ से एक फैक्ट याद कर सकते हैं कि 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण वो चौथे में किया गया, चौथे पंचवर्षीय योजना में। ऐसे याद कर लें, 14 से 4। और 6 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब किया गया? तो 6ठी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ऐसे आप याद कर सकते हैं कि 14 बैंकों का चौथे पंचवर्षीय योजना में और 6 बैंकों का 6ठी पंचवर्षीय योजना में किया गया। तो इस तरह से आपका आंसर है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर है 81, भारत में पीत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो इसको देखते हैं हम। इसकी शुरुआत जो है 1986 में हुई थी। पीत क्रांति या पीली क्रांति भी हम इसी को कहते हैं। किससे संबंधित है? तो यह तिलहन से संबंधित है। तिलहन से संबंधित क्रांति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 82, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के संबंध में सत्य है? यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका प्रारंभ जून 2020 में किया गया था। इस योजना का प्रारंभ आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किया गया था। सभी कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर है डी, सभी कथन आपके सत्य हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना जो है कब लाई गई थी? तो किसके द्वारा? ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूद व्यक्तियों के सूक्ष्म उद्योगों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सरल पेंशन योजना के संबंध में सत्य है? इसका प्रारंभ जुलाई 2021 में किया गया। इसका संचालन कृषि मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो इसके आंसर है आपका ए, फर्स्ट आपका सही है कि सरल योजना कब आई? तो जुलाई 2021 में आई थी। इसका जो है, इसको शुरू कौन किया? तो जीवन बीमा ने किया। भारतीय जीवन बीमा ने इसको शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, जिसे हम क्या कहते हैं, KVIC द्वारा जुलाई 2021 में चलाई गई बोल्ड परियोजना का उद्देश्य है बांस की खेती को बढ़ावा देना, बांस को व्यापारिक कृषि में सम्मिलित करवाना और मरुस्थलीकरण को कम करना तथा आजीविका प्रदान करना। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका सी, मरुस्थलीकरण को कम करना तथा आजीविका प्रदान करना जो है खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा जो बोल्ड योजना चलाई गई उसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 85, निम्न कथनों में से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का संबंध है। देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। इस योजना का लाभ ऐसे बच्चों को मिलेगा जिन्होंने कोविड-19 के कारण मार्च 2021 के बाद अपने माता पिता अथवा उनमें से किसी एक को खो दिया हो। यदि योजना की घोषणा मई 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी यह योजना। इस योजना के तहत वयस्क होने तक बच्चे के अभिभावक या देखभालकर्ता को 4,000 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो इसका आंसर है डी, 1, 2, 3 तीनों ही कथन आपके सत्य हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इस योजना की शुरुआत कहाँ की गई? तो यूपी में की गई, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ द्वारा। क्वेश्चन नंबर 86 योजना है और वर्ष है। देखते हैं। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत जो है 2000 में की गई थी। आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत आपका 2007 में किया गया था। जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत जो है 2005 में की गई और स्वास्थ्य बीमा योजना आपकी 2008 से 9 में आई थी। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर है 87 सांसद स्थानीय विकास निधि योजना का आरंभ की गई थी। कब की गई थी सांसद स्थानीय विकास योजना? तो ये किया गया था आपका 1993 में। ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2021 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश यूपी कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना को मंजूरी प्रदान की गई, जिसके तहत कोविड संबंधी आवश्यक विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने पर सरकार द्वारा अधिकतम कितने राशि की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई थी? तो इसका आंसर है बी, 10 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता घोषणा की गई थी कि 10 करोड़ की सहायता प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 88 मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संबंध। इसका शुभारंभ फरवरी 2021 में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। इस परियोजना के तहत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को प्रति माह 18,000 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना प्रदेश के सभी 18 मंडलों में शुरू की गई। कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है सी, 1 और 3 आपका कथन सत्य है।
अभ्युदय योजना के तहत 18 मंडलों में अभ्युदय कोचिंग खोली जाएंगी, जिसमें विभिन्न जो है आपके कोर्स कराए जाएंगे, जैसे IAS, PCS, मेडिकल एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को इसमें संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 90। मेरठ से प्रयागराज तक निर्मित होने वाले गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना की अनुमानित लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर है आपका ए 594 किलोमीटर है। अब बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो नवंबर 2020 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना जो है क्रियान्वयन की जा रही है। ये कितने जिलों से होके जाएगी, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग अगर आंसर देंगे तो आप लोगों को ही तैयार होगा, ऐसा नहीं है कि हमें जानना है कि ये कितने जिलों से होके जा रही है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा गिद्धों के संरक्षण हेतु एक कार्य योजना की मंजूरी अक्टूबर 2020 में प्रदान की गई। इस योजना की कार्य अवधि है, क्या कार्य अवधि है इसकी? 21 से 25, 20 से 24, 20 से 25 और 21 से 26। तो इसका आंसर है ए 21 से लेके 2025 तक राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा गिद्धों के संरक्षण की योजना निर्धारित की गई है। इसकी मंजूरी कब दी गई थी? तो इसकी मंजूरी 2020 में प्रदान की गई थी। इस कार्य योजना के अनुसार भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, यूपी हो गया आपका, कर्नाटक, त्रिपुरा, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्षों में से किस एक में देश में 8 नए कृषि निर्यात क्षेत्रों की स्थापना की गई थी? तो देखते हैं, इसका आंसर है आपका बी 2001 से लेकर 2 तक 8 नए कृषि क्षेत्रों की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर है 93, ग्रामीण और संरचना विकास कोष की स्थापना किसके अंतर्गत की गई है? क्षेत्रीय ग्रामीण सहकारी समितियां, नाबार्ड, स्वयं सहायता समूह। तो इसका आंसर है आपका सी, नाबार्ड के द्वारा जो है ग्रामीण और संरचना कोष की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 94, सरयू नहर परियोजना के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस परियोजना का उद्घाटन दिसंबर 2021 में बलरामपुर, उत्तर प्रदेश से किया गया। इस परियोजना की अनुमानित लागत जो है 9802 करोड़ जो है रुपए की गई है। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर सी, 1 और 2 दोनों ही कथन आपकी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरयू परियोजना जो है याद रखिएगा बलरामपुर में है, इसका शुरुआत की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर है 95, ग्रामीण परिवारों को 10 रुपये मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के LED बल्ब उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से मार्च 2021 में ग्राम उजाला योजना कार्यक्रम या योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के किस स्थान से की गई थी? गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर। तो इसका आंसर है आपका बी, वाराणसी से की गई थी। 10 रुपये के मूल्य पर आपकी LED बल्ब उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी शुरुआत कहाँ से की गई? तो वाराणसी से की गई थी 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 96, किसानों की आय बढ़ाने तथा नई तकनीकी एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के उद्देश्य से किसान कल्याण मिशन का प्रारंभ उत्तर प्रदेश ने कब किया? तो इसका आंसर है आपका बी, 2021 में किया गया। किसानों की आय बढ़ाने तथा नई तकनीकी एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के उद्देश्य से किसान कल्याण मिशन का प्रारंभ जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 97, उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिशन शक्ति प्रारंभ किया गया। कब प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर है बी, अक्टूबर 2021 में मिशन शक्ति जो है प्रारंभ किया गया, महिलाओं के लिए सुरक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 है, उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट द्वारा जुलाई 2020 में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 मंजूरी प्रदान की गई। निम्नलिखित कथनों पर विचार, यह स्टार्टअप नीति अधिसूचना जारी होने से 5 वर्ष तक लागू होगी।
स्टार्टअप नीति के माध्यम से कानपुर में देश का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन हब स्थापित होगा। इस स्टार्टअप नीति का लक्ष्य राज्य के सभी 75 जिलों में 100 इंक्यूबेटर स्थापित करना। सत्य कथन चयन कीजिए। तो इसका आंसर है आपका ए। 1 और 3 जो है सत्य कथन है। सेकंड ऑप्शन आपका क्यों नहीं सही है? क्योंकि कानपुर की जगह यहाँ पे लखनऊ है। लखनऊ में सबसे बड़ा इंक्यूबेशन हब स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 99। निम्नलिखित योजनाओं में उनकी शुरुआत होने के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए कि कौन सी योजना कब शुरू की गई है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ये कब शुरू की गई आपकी? तो 2019 में शुरू की गई है। उज्ज्वला 2.0 योजना आपकी जो है 2021 में शुरू की गई, 2021 में। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आपकी ये जो है ये कब शुरू की गई? तो 2017 में। और ई नाम योजना आपकी 2016 में शुरू की गई। तो इस तरह से हम देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा डी। सबसे पहले 2 आएगा, फिर 4 नंबर पे आएगा, फिर 1 आएगा और फिर सबसे लास्ट में 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996-97 में प्रारंभ किया गया था। इसका लक्ष्य गरीब किसानों को ऋण सहायता उपलब्ध कराना था। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है आपका ए। केवल एक कथन सही है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1900 कब प्रारंभ किया गया था? 96 से लेके 97 में प्रारंभ किया गया था। ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए आरंभ इसे किया गया था, जिसकी अधूरी क्या है? बृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए किया गया था। किसके लिए? बृहद एवं मध्यम सिंचाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 101। विजन 0 दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? गरीबी उन्मूलन, सड़क सुरक्षा, कच्चे तेल के आयात में कमी करना, कुपोषण मिटाना। तो इसका आंसर है आपका बी, सड़क सुरक्षा योजना। विजन 0 दृष्टिकोण से किससे संबंधित है? तो ये सड़क सुरक्षा योजना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर है 102। अक्टूबर 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना तथा परिवार नियोजन को बढ़ावा देना, आदिवासी समाज की बेटियों को उच्च शिक्षा प्रदान करना, 18 वर्ष से अधिक आयु की गरीब बालिकाओं के विवाह हेतु उचित प्रबंधन करना, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है आपका ए। ए ऑप्शन आपका सही है। देखते हैं। अक्टूबर 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना तथा परिवार नियोजन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 103। फरवरी 2018 में पूर्वी उत्तर प्रदेश में से निम्नलिखित में से किस एक समस्या से निपटने हेतु दस्तक अभियान का प्रारंभ राज्य सरकार द्वारा किया गया? जापानी इंसेफेलाइटिस, मलेरिया, खुले में शौच, फ्लोराइड युक्त भूमिगत जल से। तो इसका आंसर है ए। जापानी इंसेफेलाइटिस से दस्तक अभियान की शुरुआत की गई थी। फरवरी 2018 में पूर्वी उत्तर प्रदेश में जापानी इंसेफेलाइटिस से निपटने हेतु दस्तक अभियान का शुरुआत जो है राज्य सरकार द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जापानी इंसेफेलाइटिस किस वायरस से होता है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। भारत के सभी जिलों में जल निकायों के विकास एवं कायाकल्प द्वारा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत कब की गई? अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत कब की गई है? इसका शुरुआत जो है अप्रैल 2022 में की गई है। भारत के सभी जिलों में जल निकायों के विकास एवं कायाकल्प द्वारा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत जो है अप्रैल 2022 में की गई है। इस समग्र मिशन को 15 अगस्त 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। कब पूरा करने का? 2023 तक। 15 अगस्त 2023 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य भी है। क्वेश्चन नंबर है 5। अगस्त 105 मतलब अगस्त 2022 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा यूपी रक्षा व एरोस्पेस इकाई और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की गई। इस नीति के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है?
तो इसका आंसर है आपका ए, 10,000 करोड़ रुपए इसका लक्ष्य रखा गया वर्ष 2022-23 के बजट में घोषित पीएम। तो उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा इसका जो लक्ष्य रखा गया है रोजगार प्रोत्साहन नीति का, तो 10,000 करोड़ रुपए रखा गया है। क्वेश्चन नंबर है 106, वर्ष 2022-23 के बजट में घोषित पीएम डिवाइन योजना मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र के लोगों के लिए लाभान्वित होगी? उत्तर पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, उत्तरी भारत और पूर्वी भारत। तो इसका आंसर है आपका ए, उत्तर पूर्वी भारत के लिए ये योजना लाभान्वित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 107, दिसंबर 2022 में भारत की किस एक परियोजना को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व की 10 शीर्ष बाहरी पहलों के रूप में मान्यता प्रदान की गई? नमामि गंगे परियोजना, आजीविका मिशन, राष्ट्रीय भारत मिशन, आयुष मिशन। तो इसका हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, नमामि गंगे परियोजना के तहत जो है 10 शीर्ष पहलों में इसको शामिल किया गया है संयुक्त राष्ट्र द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 108, अनुसूचित जाति एवं जनजाति महिलाओं को कारोबार के क्षेत्र में सहयोग प्रदान किए जाने वाले स्टैंड अप इंडिया योजना का शुभारंभ कब किया गया? 5 अप्रैल 2017, 5 अप्रैल 2018, 5 अप्रैल 2019, 5 अप्रैल 2016 को। तो इसका आंसर है आपका डी, 5 अप्रैल 2016 को अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं महिलाओं को कारोबार के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करने के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 109, मई 2022 में पूर्वोत्तर के राज्यों में समाज के विभिन्न वर्गों के लिए डिजिटल कौशल और उद्योग की मांग आधारित प्रौद्योगिकियों में क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण हेतु NCEB 2.0 परियोजना का प्रारंभ किया गया। इस परियोजना का वित्त पोषण किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है इस परियोजना का वित्त पोषण? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भी, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का उद्देश्य है वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करना, 18 वर्ष तक की किशोरियों को 100% साक्षर करना, प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना, समाज के अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना। तो इसका आंसर है आपका ए, वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करना। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का यही उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 111, निम्नलिखित में से किस एक बैंक द्वारा महिलाओं के वित्तीय योजना एवं निवेश को आसान बनाने हेतु महिला मित्र प्लस नामक एक विशेष सुविधा संपन्न योजना का प्रारंभ किया गया? यहाँ पे क्या लिखा है? महिला मित्र प्लस योजना प्लस नामक एक विशेष सुविधा संपन्न योजना का प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा किया गया है? नाबार्ड, फेडरल बैंक द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। तो इसका आंसर है आपका बी, फेडरल बैंक के द्वारा विशेष सुविधा संपन्न योजना कौन सी शुरू की गई है? महिला मित्र प्लस। महिलाओं के वित्तीय योजना एवं निवेश को आसान बनाने हेतु महिला मित्र प्लस योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 112, दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना को लागू करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार किया। यह योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू की जाएगी। यह योजना कृषि अवसंरचनाओं का विकास करेगी। कौन सा सत्य कथन है? तो इसका आंसर है बी, केवल दूसरा जो है सत्य कथन है। आत्मनिर्भर कृषि समन्वित विकास योजना को वित्तीय वर्ष 2021-22 में लागू किया गया था, न कि 22-23 का, 2021-22 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर है 113। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना जो 20 अक्टूबर 2021 को समाप्त हो रही थी, कितने दिनों का सेवा विस्तार किया जाएगा, इसमें किया गया? तो इसका आंसर है आपका भी 180 दिनों का विस्तार किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना जो 20 अक्टूबर 2021 को समाप्त हो रही थी, इसमें जो है 180 दिनों का सेवा विस्तार किया गया है। अब यह योजना 30 मार्च 2020 को प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया गया है? तो इसका आंसर है आपका 27 सितंबर 2021 को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 115। अगस्त 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों एवं उनके परिजनों हेतु नौकरियों में आरक्षण प्रदान करना, भूतपूर्व हॉकी खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, विभिन्न खेल परियोजनाओं हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टेडियम का निर्माण करना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घर तक पक्की सड़क का निर्माण कराना। तो इसका आंसर है डी। अगस्त 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घर तक पक्की सड़क का निर्माण कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 116। सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना की कार्यावधि क्या है? तो इसका आंसर है आपका ए। 2020-21 से लेकर 2024-25 तक इसकी कार्यावधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका आंसर है आपका ए। 24 जनवरी 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर है 118। निम्न में से किस एक पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम लागू किया गया था? छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं। तो इसका आंसर है आपका सी। 8वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 119। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अगस्त 2020 में वर्चुअल माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेतु किस एक हेल्पलाइन का प्रारंभ किया गया? किरण, प्रकाश, आरोग्य, उमंग। तो इसका आंसर है आपका ए। किरण का प्रारंभ किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अगस्त 2020 में वर्चुअल माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेतु किरण हेल्पलाइन का प्रयोग किया गया है या प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के उद्देश्य के साथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाल श्रमिक योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो इसका आंसर है आपका ए। जून 2020 में बाल श्रमिक योजना का प्रारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 121। निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवाना है? सौभाग्य, उजाला, प्रकाश, किरण। तो इसका आंसर है आपका ए। सौभाग्य योजना का संबंध गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना है। इस योजना का जो शुभारंभ किया गया था, यह कब किया था? 25 सितंबर 2017 को किया गया था। सौभाग्य सहज बिजली हर घर योजना इसका नारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखते हैं। योजना का शुभारंभ पानीपत हरियाणा से किया गया। इस योजना की घोषणा 22 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। इस योजना का क्रियान्वयन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय तथा महिला एवं विकास बाल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। सत्य कथन कौन सा है? तो इसका आंसर है आपका सी। 1, 2, 3 तीनों ही आपके सत्य कथन हैं। ये हरियाणा से शुरू की गई,
22 जनवरी 2015 को शुरू की गई। इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय शामिल है। क्वेश्चन नंबर है 123। निम्नलिखित में से स्वाधार योजना के संबंध में सत्य है। यह योजना का प्रारंभ 2001-2 में किया गया था। यह योजना ग्रामीण महिलाओं के रोजगार के उद्देश्य की पूर्ति करती है। तो इसका आंसर है आपका बी, केवल कथन एक सत्य है। स्वाधार योजना जो है 2001-2 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, किसने? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अनवरत योजना किस वर्ष कार्यशील थी? किस वर्ष में कार्यशील थी? तो इसका आंसर है आपका बी, 1978-79 में यह कार्यशील थी। जनता पार्टी की सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष में पहले 1974 से 78 समाप्त करके एक नई योजना 1 अप्रैल 1978 को पेश की गई थी। इसी को हम क्या कह रहे हैं? अनवरत योजना कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 125। भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ, जिसे हम कहते हैं ट्राइफेड, की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना आपका 1987 में की गई थी। जनजाति लोगों का शोषण करने वाली निजी व्यापारियों से छुटकारा दिलाने तथा जनजाति लोगों द्वारा तैयार की गई वस्तुओं का अच्छा मूल्य दिलाने के लिए जो है इस योजना का शुरुआत की गई थी, 1987 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर है 126। नवंबर 2022 में भारत के प्रथम निजी रॉकेट विक्रम यस को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। इस मिशन का नाम क्या था? प्रचंड, प्रारंभ, आरंभ, प्रबुद्ध। तो इसका आंसर है आपका बी, प्रारंभ इसका नाम है। और विक्रम, एस का मतलब विक्रम सारा भाई और एस का मतलब है सारा भाई, उन्हीं के नाम पर इस रॉकेट का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 127। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर निम्नलिखित में से किस एक सम्मेलन की विषय वस्तु है? पृथ्वी शिखर सम्मेलन, विश्व पर्यावरण दिवस सम्मेलन, G20 2023 सम्मेलन, ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन। तो इसका आंसर है आपका सी, G20 2030 की सम्मेलन की यह जो है एक विषय वस्तु या थीम है, जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। और इसकी जो मेन थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम, या वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2022-23 के सत्र के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता सौंपी गई? फ्रांस को, कनाडा को, भारत को, संयुक्त राज्य अमेरिका को। तो इसका आंसर है आपका सी, भारत को जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता सौंपी गई है। तो भारत अभी किसकी अध्यक्षता कर रहा है? G20 की अध्यक्षता कर रहा है और ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी अध्यक्षता कर रहा है। और बताइए, और एक किस संस्था की अध्यक्षता भारत कर रहा है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर है 29। अक्टूबर 2022 में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में प्रथम स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है? अंबिकापुर को, मैसूर, इंदौर, सूरत। तो इसका आंसर है आपका सी, इंदौर MP में है, इसको प्राप्त हुआ है। अक्टूबर 2022 में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 1 लाख से अधिक के लिए किसको मिला है? तो इंदौर को मिला है। आवास, यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर का लोकार्पण कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज। तो इसका आंसर है आपका ए, ग्रेटर नोएडा में, और इसका नाम क्या है? योट्टा D1 इसका नाम है। ये किसके द्वारा किया जाता है? हीरानंदानी ग्रुप है, उसके द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में भारत के पहले एक्वा पार्क की स्थापना किस राज्य में की गई है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर है डी, अरुणाचल प्रदेश में। 2022 में भारत
के पहले एक्वा पार्क की स्थापना अरुणाचल प्रदेश में की जा रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर है। अक्टूबर 2022 में यूनेस्को के सबसे बड़े वैज्ञानिक संगठन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज द्वारा मॉमलूह गुफा को प्रथम भारतीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया है। यह गुफा किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर है आपका बी, मेघालय में स्थित है यह गुफा, मॉमलूह गुफा। इसे क्या मिला है? प्रथम भारतीय भू विरासत स्थल की सूची में से रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम जिसकी ऊंचाई 369 फुट है का लोकार्पण 2022 में किस राज्य में किया गया? महाराष्ट्र, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, राजस्थान में किया जा रहा है। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा जो है इसका नाम क्या है? विश्वास स्वरूपम जिसकी ऊंचाई 369 फुट है। इसका लोकार्पण अक्टूबर 2022 में राजस्थान में किया जा रहा है। भगवान जो शिव हैं इसमें ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 134। अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी द्वारा स्टैचू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मूर्ति का अनावरण कहाँ किया जा रहा है? अयोध्या में, लखनऊ में, गोरखपुर में, आजमगढ़ में। तो इसका आंसर है ए, अयोध्या में किया जा रहा है। और डिग्निटी जो है ये किसकी मूर्ति है? तो यह रामानुजाचार्य की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 135। नवंबर 2022 में भारत के किस राज्य को लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया? उत्तराखंड को, केरल को, कर्नाटक को, गुजरात को। तो इसका आंसर है आपका बी, केरल को जो है सम्मानित किया गया। वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड से केरल को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? पटाया थाईलैंड में, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में, टोक्यो जापान में, टोरंटो कनाडा में। तो इसका आंसर है ए, पटाया थाईलैंड में नवंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जा रहा है। इसकी मुख्य थीम क्या है? फैमिली प्लानिंग, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इनोवेट, कोलैबोरेट और एक्सेलरेट। क्वेश्चन नंबर है 137। नवंबर 2022 में G20 का 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? बाली इंडोनेशिया, सेंटियागो चिली, कंपाला युगांडा, पोर्ट लुइस मॉरिशस। तो इसका आंसर है ए, बाली इंडोनेशिया में 17वीं शिखर का सम्मेलन हुआ। जो इंडिया में हो रहा है वो कौन सा नंबर का है? तो 18वां शिखर सम्मेलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 नंबर है। नवंबर 2022 में जर्मन वाच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? 10, 8, 12, 29। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर 8 नंबर, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। नवंबर 2022 में 18 नवंबर को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस एक तिथि को संयुक्त राष्ट्र बाल यौन शोषण दिवस घोषित किया गया? 18 नवंबर को, 18 अक्टूबर को, 17 दिसंबर को, 20 दिसंबर को। तो इसका आंसर है आपका ए, 18 नवंबर को जो है बाल यौन शोषण दिवस घोषित किया गया है। ये किसके द्वारा घोषित किया? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस एक पर्यटक स्थल को 2041 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की गई, बनाए जाने की? अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट, मथुरा और वृंदावन को। तो इसका आंसर है आपका टी, मथुरा वृंदावन को जो है शुद्ध शून्य कार्बन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की गई है। और ये कब तक हो जाएगा? तो 2041 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 141। अक्टूबर 2022 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा उत्तर प्रदेश के रानीपुर टाइगर रिजर्व को भारत का 53वां बाघ रिजर्व घोषित किया गया। टाइगर रिजर्व स्थित है झांसी जिले में, चित्रकूट जिले में, जालौन जिले में, कानपुर जिले में। तो इसका आंसर है
बी, चित्रकूट जिले में किया जा रहा है। रानीपुर टाइगर रिजर्व यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व है। ये कहाँ है? तो चित्रकूट में है। क्वेश्चन नंबर 142, अक्टूबर 2022 में मोढेरा को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया जा रहा है। यह स्थित कहाँ है? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो इसका आंसर है आपका ए, गुजरात में जो है मोढेरा का सूर्य मंदिर है। 20x7 का मतलब होता है 24x7 का मतलब है 7 दिन 24 घंटे जो है यहाँ पे सौर ऊर्जा से संचालित गांव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 अक्टूबर 2022 को नेताजी के नाम से प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। इस संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1996 से 98 के दौरान वह रक्षा मंत्री के पद पर रहे हैं। वह 4 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे हैं। वह 7 बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। कौन सा सत्य कथन है? तो इसका आंसर है ए, 1 और 3 आपका सत्य कथन है। देखते हैं, 10 अक्टूबर 2022 को नेताजी के नाम से प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। ये 1996 से लेकर 98 तक जो है केंद्र में क्या रहे हैं? रक्षा मंत्रालय के पद पे रहे हैं। और ये 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री बने हैं। कितनी बार? 4 बार ना बन के 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 144, नवंबर 2022 में जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। कौन से नंबर पे शपथ ली? तो इसका आंसर है आपका डी, 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। कौन है इस टाइम? जस्टिस DY चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। क्वेश्चन नंबर है 145, अक्टूबर 2022 में IMT त्रिलाट नामक नौसैन्य अभ्यास भारत एवं किन 2 देशों के मध्य आयोजित हुआ है? देखते हैं, ईरान एवं सेशल्स, मोजाम्बिक एवं तंजानिया, कांगो एवं युगांडा, सेशल्स एवं जापान। तो इसका आंसर है आपका बी, मोजाम्बिक एवं तंजानिया के मध्य, और भारत भी इसमें शामिल है। तो इनके मध्य हुआ IMT त्रिलाट नामक नौसैन्य अभ्यास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 146, अक्टूबर 2022 में निम्नलिखित में से किस एक समिति का गठन केंद्र सरकार द्वारा धर्मांतरण कर चुके दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने के मुद्दे पर अध्ययन करने हेतु किया गया है? KG बालकृष्णन, राधाकृष्णन, सुब्रमण्यम और सिंधिया। तो इसका आंसर है आपका ए, KG बालकृष्णन समिति का गठन किया गया है। किस लिए? तो जो दलित हैं और धर्मांतरण कर चुके हैं, धर्म का मतलब एक धर्म से दूसरे धर्म में चले गए हैं, उनके लिए ये समिति गठित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2022 में निम्नलिखित में से किसे उनकी पुस्तक द पैराडाइज ऑफ फूड हेतु द जेबेसी प्राइज फॉर लिटरेचर 2022 से सम्मानित किया गया? खालिद जावेद, नवदीप सिंह गिल, प्रीति सियान, उदय जरीवाला। तो इसका आंसर है आपका ए, खालिद जावेद। नवंबर 2022 में खालिद जावेद को उनकी पुस्तक द पैराडाइज ऑफ फूड हेतु द JCB प्राइज फॉर लिटरेचर 2022 से सम्मानित किया गया। इस पुस्तक का उर्दू से अंग्रेजी में अनुवाद बारान फारूकी द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? बारान फारूकी द्वारा। नवंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस भारतीय वन्यजीव वैज्ञानिक को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रदान किए जाने वाले चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पूर्णिमा देवी बर्मन, रोहा मलिक और अलका सिरोही, S जानकी राजन। तो इसका आंसर है ए, पूर्णिमा देवी बर्मन को जो है चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर है 149, नवंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस देश द्वारा अफ्रीका में लंबे समय तक चलाए जा रहे ऑपरेशन बरखाने की समाप्ति की घोषणा की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, सऊदी अरब। तो इसका आंसर है सी, फ्रांस के द्वारा यह घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर है 150, अक्टूबर 2022 में संपन्न महिला T20 एशिया कप क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में भारत ने किस देश को पराजित कर यह प्रतियोगिता जीत ली? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका। तो इसका आंसर है डी, श्रीलंका को।
महिला T20 एशिया कप 2022 में भारत की दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। किसको? दीप्ति शर्मा को। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।